तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में, दो स्टॉक्स के बारे में जो बहुत ही जल्द हमको एक जबरदस्त तेजी दिखा सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते ये दोनों स्टॉक्स हमको तेजी से भागते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट कंडीशन ठीक रही तो। टेक्निकल चार्ट पे दोनों ही स्टॉक बहुत ही मजबूत नजर आते हैं, फंडामेंटली दोनों अच्छी कंपनीज हैं और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इस रनअप को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों आपको बिना स्किप करे देखना है क्योंकि कुछ ऐसे रिस्क भी इन दोनों कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल पाए और आप इसको अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से समझ के यहाँ पर अपना डिसीजन ले पाए। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टॉक की तरफ हम चलते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों ईशान डाइज एंड केमिकल और इस कंपनी को, इस स्टॉक को हम बहुत पहले से आपको रिकमेंड कर रहे हैं। जब इसका दोस्तों प्राइस 50 रुपए के आसपास चलता था तब मैंने आपको इसको रिकमेंड किया था और उसके बाद ये स्टॉक काफी ऊपर तक भी गया, अभी 100 के ऊपर चल रहा है। बिलो 100 स्टॉक्स में मैंने इसको कवर किया था, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा। फिर से एक बार दोस्तों इसको मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर एक जबरदस्त तेजी आ सकती है। अब यहाँ पर रिस्क भी है दोस्तों, वो है मार्केट कैप। अगर आप देखें तो इसका मार्केट कैप ओनली 160 करोड़ का है, मतलब दोस्तों बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है। तो यही इसके साथ एक रिस्क है कि एक्स कैटेगरी में ये जो है कंपनी आती है। बेसिकली यहाँ पर ज्यादा मतलब लिक्विडिटी आपको कम देखने को मिल सकती है, लेकिन जो छोटी कंपनीज होती है दोस्तों उसी में ही एक गजब का रनअप भी हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम एज ए, आप कह सकते हैं कि या तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं या फिर इसको आप एक ब्रेकआउट शेयर ले सकते हैं जहां पर हमको शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी एक रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक दोस्तों इसके साथ रिस्क है कि ये एक्स कैटेगरी स्टॉक है। ठीक है, पी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री के पी से काफी सस्ता ये स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिटर्न रेशोज बहुत जबरदस्त है। डिविडेंड यील्ड आप देखिए दोस्तों, 160 करोड़ की कंपनी है, डिविडेंड यील्ड बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा ये कंपनी दे रही है। नेग्लिजिबल डेट है, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। 5 साल 10 साल में अगर आप देखें तो कंपनी जो है अच्छे खासे सीएजीआर से यहाँ पर ग्रो हो रही है। कंपनी की अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो टॉप लाइन ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के काफी अच्छे हैं, यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। अब जो यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे अगर चीज देखें वो है दोस्तों कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट वो आप देखिए काफी पॉजिटिव ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इस पे आप देखिए यहाँ पर कितनी बार इसने सपोर्ट लेके वापस से ऊपर की चाल अपनी पकड़ ली है। यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अच्छे खासे यहाँ पर बाइंग हमको देखने को मिल रही है। और आरएसआई भी आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव हमको देखने को मिल रहा है आरएसआई में। तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ पर एक टॉप कंटेंडर है बाइंग के लिए। जबरदस्त यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है बाइंग के लिए। मुझे लगता है यहाँ से ये ऊपर जाता हुआ हमको देखने को मिलेगा और गजब की तेजी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो ये हो गए टेक्निकल चार्ट पे बाइंग लेवल। सीएमपी पे यहाँ पर आप बाय इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्टर जो है वो मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है दोस्तों इसका डिलीवरी डेटा जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो मैंने एक्सेल में यहाँ पर फेच करा है। तो आप देखिए मैंने 1/10 यानी कि अक्टूबर से लेकर अभी तक का डेटा निकाला है, आज की डेट तक का। तो अगर आप डिलीवरी देखें दोस्तों यहाँ पर, यू विल बी अमेज्ड टू सी द डिलीवरी डेटा। डिलीवरी जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गजब की डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर उठाई जा रही है, 94, 65, 71, 56। एवरेज अगर आप देखें तो 70% की डिलीवरी यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो एक गजब की डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है एज पर द बीएसई। ये बीएसई का दोस्तों डेटा है, यहाँ पर आप भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी पहली कंपनी। अब अगर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये बीएससी का जो है आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, ईशान डाइज एंड केमिकल। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, फ्रॉम डेट टू डेट डालेंगे तो आपको ये पूरा डेटा मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पूरी इसकी एक्सेल डाउनलोड करके यहाँ पर रख ली है ताकि आपको करंट लेटेस्ट डेटा भी दिखा सकूं कि गजब की डिलीवरी यहाँ पर पिछले कई टाइम से हमको देखने को मिल रही है। तो ये होगी पहली कंपनी ईशान डाइज, इसमें हमको बहुत जल्द एक तेजी आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए दूसरी कंपनी है दोस्तों पटेल एयरटेम। अगेन ये कंपनी का मार्केट कैप भी अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ से नीचे है, तो बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज है और यही इनके साथ रिस्क है। तो आपको स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पर जरूर लेके चलना है। स्टॉप लॉस भी अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। चलिए मैं ईशान डाइस का ही आपको बताता हूँ स्टॉप लॉस। तो बेसिकली दोस्तों इसका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। जो इसका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों वो होगा करीब करीब 93 रुपीज का, जो एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, जहां से पहले भी सपोर्ट लेके जा चुका है। तो ये है स्टॉप लॉस इसका 93 का। बाकी आप दोस्तों अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो ये स्टॉप लॉस होता है करीब करीब आई थिंक 8-10% के आसपास ही होता है, जो कि मैं नॉर्मली हमेशा यहाँ पर प्रिफर करता हूँ। 9% के आसपास स्टॉप लॉस है। चलिए दूसरी कंपनी पे चलते हैं, पटेल एयरटेम। कंपनी करती क्या है बेसिकली दोस्तों, कंपनी
कैपिटल गुड्स यहाँ पर जो है इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट एटसेट्रा। और एचवीएजी जो एचवीएसी यानी कि जो हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग प्रोजेक्ट्स पे भी ये कंपनी एग्जीक्यूट करती है, काम करती है। 46 साल से कंपनी जो है इस एक्सपीरियंस है, मतलब पुरानी कंपनी है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी पुरानी इनकी जो है एक्सपीरियंस है। अगर मैं आपको और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ वो है दोस्तों, देख सकते हैं इनकी क्लाइंट लिस्ट 550 से ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं। एंड क्लाइंट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडियन ऑयल, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम, एचपी, ओएनजीसी। ओईएम्स में बताएं सीमेंस, कैमरॉन, इंगर सोलर एंड। पीएमसी में बताएं तो देखिए टोक्यो, एलएनटी हाइड्रोकार्बन। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको दोस्तों ये जो है हैवी इक्विपमेंट्स सप्लाई करते हैं। और कंपनी देखिए इट इज ओनली वन ऑफ द ओनली 3 ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू एक्वायर एएसएमई एंड एनपीटी स्टैम्प फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रिंजेंट न्यूक्लियर एप्लीकेशन। तो कंपनी दोस्तों अच्छी है, छोटी कंपनी है। और ये जो कंपनीज होती है ना, देखिए एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो छोटी कंपनीज होती है 100 करोड़ 200 करोड़, ये रिस्की ज़रूर होती है दोस्तों, लेकिन अगर कंपनी यहाँ पर अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, तो यही कंपनी जो है आगे भविष्य में जाके मल्टी बैगर बनती है। मान लीजिए अगर ये 100 करोड़ से 1000 करोड़ भी हो गई मार्केट कैप की कंपनी, तो आप तो यही मान के चलिए ना कि 10x तो ये कंपनी वैसे ही हो जाएगी। और कंपनी के अगर मैं आपको बताऊं तो रिटर्न रेशियोज भी अच्छे हैं। स्टॉक का पी अगर आप देखें तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हमको ये देखने को मिल रहा है। डेट यहाँ पर आप देखें, थोड़ा कंपनी पे डेट है, थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, इतना भी नहीं है कि यहाँ पर इसको जो है हम अवॉइड ही कर दें। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है। और पिछले 10 साल में और 3 साल में कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए। 5 साल में यहाँ पर रिटर्न नहीं बने हैं, एक कंसोलिडेशन में थी बेसिकली। अगर मैं आपको इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊं तो टॉप लाइन लगातार ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन लगातार ग्रो हो रही है। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं पिछले कुछ टाइम से। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 5 साल में कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया। लेकिन अभी टेक्निकल चार्ट पे आपको और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी के रिगार्डिंग में बताने वाला हूँ। तो चले पहले टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। अगेन आप देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। सपोर्ट देखिए 200 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट स्टॉक ले चुका है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। नीचे वॉल्यूम देखेंगे, ये अगर मैं मान के चलूँ तो एक कंसोलिडेशन जोन है, जिसका दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है गजब का। नीचे वॉल्यूम्स आप देखिए, गजब के वॉल्यूम्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब निचले स्तरों से यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो ये भी एक करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है, जो है एक शॉर्ट टर्म गजब के रिटर्न के लिए दोनों कंपनीज यहाँ पर प्रेफर्ड चॉइस मेरी रहने वाली है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर पूरा ये डेटा दिखाता हूँ। 10 दिसंबर का ये डेटा है, जहाँ पर जो नारायण जी पटेल हैं, नारायण भाई जी पटेल हैं, जो इनके प्रमोटर हैं, ओपन मार्केट से लगातार दोस्तों यहाँ पर एक्वायर कर रहे हैं स्टेक को। आप देखिए यहाँ पर आज भी इन्होंने जो है ये करीब करीब 2000 इक्विटी शेयर यहाँ पर एक्वायर किए हैं आज के दिन में। और आप देख सकते हैं ये है 10 दिसंबर की डेट, मतलब कि आज के दिन में एक्वायर किए हैं। और लगातार दोस्तों ऐसा नहीं है आज ही एक्वायर किए हैं, मैं आपको पहले का भी डेटा दिखा दूं तो 8 दिसंबर को भी इन्होंने जो है एक्वेशन किया है, अपने ओपन मार्केट से स्टेक उठाए हैं। और मैं आपको बताऊं तो आप देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर चलते हैं। देखिए ये जो है, देखिए ये दोस्तों यहाँ पर देखिए आज एक्विशन हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर इन्होंने ओपन मार्केट से माल उठाया है। और ये डेटा है 4 तारीख का, यहाँ पर भी आपने अगर आप इनको दोस्तों ओपन करेंगे ना, आप बीएससी के साइट पे जाके पटेल एयरटाइम्स का यहाँ पर कॉर्पोरेट ये जो है कम अनाउंसमेंट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये सारे जो है इन्होंने यहाँ पर एक्विजिशन किए हैं शेयर को। 4 तारीख को देखिए इन्होंने यहाँ पर, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ओपन हो रहा है, 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अगर आप देखें तो 4 तारीख को, ये 4 तारीख का अपडेट है। 4 तारीख को नारायण जी पटेल ने यहाँ पर करीब करीब 1800 शेयर यहाँ पर एक्वायर किए हैं। तो आप ये सारी डिटेल्स देखते हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर ये ओपन मार्केट से माल उठाया जा रहा है। तो प्रमोटर्स यहाँ पर लगातार माल उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर लगातार माल उठा रहे हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, अगेन बीएससी का डेटा डिलीवरी का। तो पिछले कई टाइम से यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हैवी डिलीवरी हमको देखने को मिल रही है। और ये छोटी कंपनी है, 100 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होती है, बहुत कम क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड होती हुई हमको देखने को मिलती है। 6000 क्वांटिटी अगर आप देखें तो डेली यहाँ पर डिलीवरी जो है इतनी ही ली जा रही है, मतलब कि इलिक्विड ये कंपनीज हैं, छोटे माइक्रो कैप वाली कंपनीज हैं। तो आप इन पे ज़रूर ध्यान रखिए। क्या यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलना है। तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तो इसका स्टॉप लॉस होगा करीब करीब 172 का, जो कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप देखें तो 10% के आसपास, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ 10% का स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पर टारगेट काफ़ी ऊंचे हमको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला टारगेट यहाँ पर होगा करीब करीब 215 का,
जो कि एक यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस है इसका। उसके बाद ये जो नेक्स्ट टारगेट होगा इसका करीब करीब 250 रुपए का होना चाहिए। थोड़ा पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वेरी शॉर्ट पीरियड में 215 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ईशान डाइज में पहला टारगेट मुझे लगता है करीब करीब 117 या 118 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये और ऊपर जाएगा 130 तक। तो ये है दोस्तों दोनों स्टॉक। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी, किस पैरामीटर पे मैंने यहाँ पर इनको ट्रैक किया है, किस मैट्रिक पे मैं इन दोनों को यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं इनमें बाइंग करने वाला हूँ। तो ये मेरी शॉर्ट टर्म पिक रहने वाली है फॉर द पोजिशनल ट्रेड। आप कह सकते हैं इनको या तो स्विंग ट्रेड या फिर ब्रेकआउट शेयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म मुझे लगता है अच्छे हमको यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए, क्योंकि एक रिस्क है इसके साथ। ये है एक्स कैटेगरी स्टॉक, यानी कि 100 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो छोटी कंपनीज है लेकिन फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है, यहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।